हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज बोले, मामा जी, आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। वही कर्ण से हमें विजय दिलाने वाला होगा। मेरे लिए ये ना करने योग्य कार्य भी आप कृपया करके करें। यह सुनकर शल्य बोले, पांडुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो। युद्ध में महामना सूत पुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने के लिए तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो वह ठीक है। ये निश्चय है कि मैं उस युद्ध में उसका सारथी होऊंगा। स्वयं कर्ण भी सदा मुझे सारथी कर्म में भगवान श्री कृष्ण के समान समझता है। कुरुश्रेष्ठ, जब कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध की इच्छा करेगा, उस समय मैं अवश्य ही उसके प्रतिकूल अहितकर वचन बोलूंगा, जिससे उसका अभिमान और तेज नष्ट हो जाएगा और वह युद्ध में सुखपूर्वक मारा जा सकेगा। पांडुनंदन, मैं यह तुमसे सत्य कहता हूँ। तात, तुम मुझसे जो कह रहे हो वह अवश्य पूर्ण करूँगा। इसके सिवा और कुछ भी जो कुछ मुझसे हो सकेगा, तुम्हारा वह प्रिय कार्य मैं अवश्य करूँगा। महातेजस्वी वीरवर युधिष्ठिर, तुमने द्यूत सभा में द्रौपदी के साथ जो दुख उठाया है, सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें जो कठोर बातें सुनाई हैं और पूर्व काल में दमयंती के जैसे अशुभ दुख को तुमने भोगा था, उसी प्रकार का दुख द्रौपदी ने जटासुर और कीचक से जो महान क्लेश प्राप्त किया है, वह सभी दुख भविष्य में तुम्हारे लिए सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधाता का विधान अति प्रबल होता है। युधिष्ठिर, महात्मा पुरुष भी समय समय पर दुख पाते हैं। पृथ्वीपते देवताओं ने भी बहुत दुख उठाए हैं। भरतवंशी नरेश, सुना जाता है कि पत्नी सहित महामना देवराज इंद्र ने भी महान दुख भोगा है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में शल्य वाक्य विषयक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, राजेंद्र, पत्नी सहित महामना इंद्र ने कैसे अत्यंत दुख प्राप्त किया था? मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज शल्य ने कहा, भरतवंशी नरेश, यह पूर्व काल में घटित पुरातन इतिहास है। इन पत्नी सहित इंद्र ने जिस प्रकार महान दुख प्राप्त किया था, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। त्वष्टा नाम से एक प्रसिद्ध प्रजापति थे, जो देवताओं में श्रेष्ठ और महान तपस्वी माने जाते हैं। कहते हैं उन्होंने इंद्र के प्रति द्रोह बुद्धि हो जाने के कारण एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। उस महातेजस्वी बालक का नाम था विश्वरूप। वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी एवं भयंकर अपने उन 3 मुखों का इंद्र का स्थान पाने की प्रार्थना करता था। वह अपने एक मुख से वेदों का स्वाध्याय करता, दूसरे मुख से सुरा पीता और तीसरे से संपूर्ण दिशाओं की ओर इस प्रकार देखता था मानो उन्हें पी जाएगा। शत्रुदमन, त्वष्टा का वह पुत्र कोमल स्वभाव वाला, तपस्वी, जितेंद्रिय तथा धर्म और तपस्या में हमेशा उद्यत रहने वाला था। उसका बड़ा भारी तीव्र तप दूसरों के लिए दुष्कर था। उस अमित तेजस्वी बालक का तपोबल था तथा सत्य देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, कहीं ये इंद्र ना हो जाए। क्या उपाय किया जाए जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए और भारी तपस्या में प्रवृत्त ना हो, क्योंकि यह वृद्धि को प्राप्त हुआ त्रिशरा तीनों लोकों को अपना ग्रास बना लेगा। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत सोच विचार करके बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र को लुभाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। अप्सराओं, जिस प्रकार त्रिशरा काम भोगों में अत्यंत आसक्त हो जाए, शीघ्र वैसा करो। जाओ, उसे लुभाओ, विलंब ना करो। तुम सब श्रृंगार के अनुरूप वेश धारण करके मनोहर हारों से विभूषित हाव भाव संयुक्त होकर विश्वरूप को लुभाओ। वारंगनाओं, मैं अपने आप को अवस्थित देख रहा हूँ, अतः अबलाओं, तुम मेरे इस अत्यंत घोर भय का शीघ्र निवारण करो। अप्सराएं बोली, शुक्र बल निषूदन, हम लोग विश्वरूप को लुभाने के लिए ऐसा यत्न करेंगी
जिससे उनकी ओर से आपको कोई भय प्राप्त नहीं होगा। देव, जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रों से सबको दग्ध करते हुए से विराज रहे हैं, उन्हें प्रलोभन में डालने के लिए हम सब अप्सराएं एक साथ जा रही हैं। वहां उन्हें वश में करने और आपके भय को दूर हटाने के लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगी। शल्य महाराज बोले, राजन, इंद्र की आज्ञा पाकर वे सब अप्सराएं त्रिशिरा के समीप गईं। वहां उन सुंदरियों ने भांति भांति के हाव भाव द्वारा उसे लुभाने का प्रयत्न किया तथा प्रतिदिन विश्व रूप को अपने सौंदर्य का दर्शन कराया। तथापि वे महातपस्वी महर्षि उन सबको देखते हुए हर्ष आदि विकारों को प्राप्त नहीं हुए, अपितु वे इंद्रियों को वश करके पूर्व सागर के समान शांत बैठे रहे। वे सब अप्सराएं त्रिशिला को विचलित करने का पूरा प्रयत्न करके पुनः देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित हुईं और हाथ जोड़कर बोली, प्रभो, वे त्रिशिरा बड़े दुर्गुष तपस्वी हैं, उन्हें धैर्य से विचलित नहीं किया जा सकता। महाभाग, अब आपको जो कुछ करना हो उसे कीजिए। युधिष्ठिर, तब परम बुद्धिमान इंद्र ने अप्सराओं का आदर सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया और त्रिशिरा के वध का उपाय सोचने लगे। प्रतापी वीर बुद्धिमान देवराज इंद्र चुपचाप सोचते हुए त्रिशिरा के वध के विषय में एक निश्चय पर पहुंच गए। उन्होंने सोचा, आज मैं त्रिशिरा पर वज्र का प्रहार करूंगा, जिससे वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। बलवान पुरुष को दुर्बल होने पर भी बढ़ते हुए अपने शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रयुक्त बुद्धि से त्रिशिरा के वध का निश्चय करके क्रोध में भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी घोर भयंकर वज्र को त्रिशिरा की ओर चला दिया। उस वज्र की गहरी चोट खाकर त्रिशिरा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वृक्ष के आघात से टूटा हुआ पर्वत का शिखर भूतल पर पड़ा हो। त्रिशिरा को वृक्ष के प्रहार से प्राण शून्य होकर पर्वत की भांति पृथ्वी पर पड़ा देख देवराज इंद्र को शांति नहीं मिली। वे उनके तेज से संतप्त हो रहे थे, क्योंकि वे मारे जाने पर भी अपने तेज से उद्दीप्त होकर जीवित से दिखाई देते थे। युद्ध में मारे हुए त्रिशिरा के तीनों सिर जीते जागते से अद्भुत प्रतीत हो रहे थे। इससे अत्यंत भयभीत हो इंद्र भारी सोच विचार में पड़ गए। उसी समय एक बढ़ई कंधे पर कुल्हाड़ी लिए उधर से निकला। महाराज, वह बढ़ई उसी वन में आया जहाँ त्रिशिरा को मार गिराया था। डरे हुए शचीपति इंद्र ने वहां अपना काम करते हुए बढ़ई को देखा। देखते ही पाक शासन इंद्र ने तुरंत कहा, बढ़ई, तू शीघ्र इस शव के तीनों मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरी इस आज्ञा का पालन कर। बढ़ई ने कहा, इसके कंधे तो बड़े भारी और विशाल हैं, मेरी ये कुल्हाड़ी इस पर काम नहीं करेगी, और इस प्रकार किसी प्राणी की हत्या करना तो साधु पुरुषों द्वारा निंदित पाप कर्म है, मैं इसे नहीं करूँगा। इंद्र ने कहा, बढ़ई, तू भय ना कर, शीघ्र मेरी इस आज्ञा का पालन कर, तेरे प्रसाद से तेरी ये कुल्हाड़ी वज्र के समान हो जाएगी। बढ़ई ने पूछा, आज इस प्रकार भयंकर कर्म करने वाले आप कौन हैं, यह मैं कैसे समझूं? मैं आपका परिचय सुनना चाहता हूँ, वह यथार्थ रूप से बताइए। इंद्र ने कहा, बढ़ई, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं देवराज इंद्र हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे शीघ्र पूरा कर, इस विषय में विचार ना कर। बढ़ई ने कहा, देवराज, इस क्रूर कर्म से आपको यहाँ लज्जा कैसे नहीं आती है? इस ऋषि कुमार की हत्या करने से जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्या उसका भय आपको नहीं है? इंद्र ने कहा, ये मेरा महान शक्तिशाली शत्रु था, जिसे मैंने वज्र से मार डाला है। इसके बाद ब्रह्म हत्या से अपनी शुद्धि करने के लिए मैं किसी ऐसे धर्म का अनुष्ठान करूंगा जो दूसरों के लिए दुष्कर हो। बढ़ई, यद्यपि ये मारा गया है तो भी अभी तक मुझे इससे भय बना हुआ है। तू शीघ्र इसके मस्तक के टुकड़े कर दे, मेरे ऊपर अनुग्रह रहेगा। मनुष्य हिंसा प्रधान तामस यज्ञों में पशु का सिर तेरे भाग के रूप में देंगे। बढ़ई, ये तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है, अब तू जल्दी मेरा प्रिय कार्य कर दे। शल्य ने कहा, राजन,
यह सुनकर बढ़ई ने उस समय महेंद्र की आज्ञा के अनुसार कुठार से त्रिशरा के तीनों सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कट जाने पर उसके अंदर से 3 प्रकार के पक्षी बाहर निकले, कपिंजल, तीतर और गौरैये। जिस मुख से वेदों का पाठ करते थे तथा केवल सोमरस पीते थे, उससे शीघ्रतापूर्वक कपिंजल पक्षी बाहर निकले थे। युधिष्ठिर, जिसके द्वारा वे संपूर्ण दिशाओं को इस प्रकार देखते थे मानो पी जाएंगे, उस मुख से तीतर पक्षी निकले। भरतश्रेष्ठ, त्रिशरा का मुख सुरापान करने वाला था, उससे गौरैया तथा बाज नाम के पक्षी प्रकट हुए। उन तीनों सिरों के कट जाने पर इंद्र की मानसिक चिंता दूर हो गई। वे प्रसन्न होकर लौट आए और बढ़ई भी अपने घर चला गया। उस बढ़ई ने भी अपने घर जाकर किसी से कुछ नहीं कहा। तदंतर इंद्र ने ऐसा काम किया है यह 1 वर्ष तक किसी को मालूम नहीं हुआ। युधिष्ठिर, वर्ष पूर्ण होने पर भगवान पशुपति के भूतगण ये हल्ला मचाने लगे कि हमारे स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्यारे हैं। तब पाकशासन इंद्र ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए कठिन व्रत का आचरण किया। वे देवताओं तथा मर्द गुणों के साथ तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्री समुदाय को अपनी ब्रह्म हत्या बांटकर उन सबको अभीष्ट वरदान दिया। इस प्रकार वरदायक इंद्र ने पृथ्वी, समुद्र, वनस्पति तथा स्त्रियों को वर देकर उस ब्रह्म हत्या को दूर किया। तदंतर शुद्ध होकर इंद्रदेव देवताओं, मनुष्यों और महर्षियों से पूजित होते हुए अपने इंद्रपद पर आसीन हुए। दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने आप को कृतार्थ माना। उधर त्वष्टा प्रजापति ने जब ये सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे इस प्रकार बोले, मेरा पुत्र सदा क्षमाशील, संयमी, जितेंद्रिय रहकर तपस्या में लगा हुआ था, तो भी इंद्र ने बिना किसी अपराध के उसकी हत्या की है। अतः मैं भी देवेंद्र के विनाश के लिए वृतासुर को उत्पन्न करूंगा। आज संसार के लोग मेरा पराक्रम और मेरी तपस्या का महान बल देखेंगे। साथ ही वह पापात्मा और दुरात्मा देवेंद्र भी मेरा तपोबल देख ले। ऐसा कहकर क्रोध से भरे हुए तपस्वी और महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन करके अग्नि में आहुति दे घोर रूप वाले वृतासुर को उत्पन्न करके उससे कहा, इंद्र शत्रु, तू मेरी तपस्या के प्रभाव से खूब बढ़ जा। उनके इतना कहते ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृतासुर सारे आकाश को आक्रांत करके बहुत बड़ा हो गया। वह ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल का उदय सूर्य हुआ हो। उसने पूछा, पिताजी मैं क्या करूं? तब त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। उसके ऐसा कहने पर वृतासुर स्वर्गलोक में गया। तदंतर वृतासुर तथा इंद्र में बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। कुरुश्रेष्ठ, वे दोनों क्रोध में भरे हुए थे। उनमें अत्यंत घोर संग्राम होने लगा। तदंतर कुपित हुए वीर वृतासुर ने शतक्रतु इंद्र को पकड़ लिया और मुंह बाकर उन्हें उसके भीतर डाल दिया। वृतासुर के द्वारा इंद्र के ग्रस लिए जाने पर संपूर्ण देवता घबरा गए। तब उन महासत्वशाली देवताओं ने जम्हाई की सृष्टि की, जो वृतासुर का नाश करने वाली थी। जम्हाई लेते समय जब वृतासुर ने अपना मुख फैलाया, तब बलनाशक इंद्र अपने अंगों को समेटकर बाहर निकल आए। तभी से सब लोगों के प्राणों में जम्भ्रा शक्ति का निवास हो गया। इंद्र को उसके मुख से निकला हुआ देखकर सब देवता प्रसन्न हुए। तदंतर वृतासुर और इंद्र में पुनः युद्ध हुआ। भरतश्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों का वह भयंकर संग्राम बहुत देर तक चलता रहा। वृतासुर त्वष्टा के तेज और बल से व्याप्त होकर जब युद्ध में अधिक बलशाली होकर बढ़ने लगा, तब इंद्र से युद्ध से विमुख हो गए और इंद्र के विमुख होने पर सब देवताओं को बहुत दुख हुआ। भारत, त्वष्टा के तेज से मोहित हुए सब देवता, देवराज इंद्र और ऋषियों ने मिलकर सलाह करने लगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। राजन, भय से मोहित हुए सब देवता बहुत देर तक सोच विचार करके मन ही मन अविनाशी परमात्मा
भगवान विष्णु की शरण में गए और वृतासुर की इच्छा से मंदरांचल के शिखर पर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में इंद्र विजय विषयक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। इंद्र बोले, देवताओं, वृतासुर ने इस संपूर्ण जगत को अंक्रांत कर दिया। इसके योग्य कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था जो इसका विनाश कर सके। पहले मैं सब प्रकार से सामर्थ्यशाली था, किंतु इस समय असमर्थ हो गया हूँ। आप लोगों का कल्याण हो। बताइए कैसे क्या काम करना चाहिए मुझे, जो वृतासुर दुर्जय प्रतीत हो रहा है। वह तेजस्वी और महाकाय है। युद्ध में उसके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। वह चाहे तो देवता, असुर, मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को अपना ग्रास बना सकता है। अतः देवताओं, इस विषय में मेरे इस निश्चय को सुनो। हम लोग भगवान विष्णु के धाम चलें और उन परमात्मा से मिलकर उन्हीं से सलाह करके उस दुरात्मा का वध का उपाय जानें। शल्य बोले, युधिष्ठिर महाराज, इंद्र के ऐसा कहने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता, सबके शरणदाता, अत्यंत बलशाली भगवान विष्णु की शरण में गए। वे सब के सब वृतासुर के भय से पीड़ित थे। उन्होंने देवेश्वर भगवान विष्णु से कहा, प्रभो, आपने पूर्व काल में अपने तीनों डगों वाले डगों द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को माप लिया था। हे विष्णु, आपने ही मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत छीना और युद्ध महादैत्य बलि को बांधकर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया। आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आपसे ही ये समस्त चराचर व्याप्त है। आप ही अखिल विश्व नंदित देवता हैं। सुरश्रेष्ठ, आप इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। असुरसूदन, वृतासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मुझे तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करना है। अतः तुम सबको एक उपाय बताऊंगा जिससे वृतासुर का अंत हो जाएगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।